नमस्कार, मैं हूं रमेश हांडा। आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। चंडीगढ़ नगर निगम के सामुदायिक केंद्र को लेकर आजकल विवाद छिड़ा हुआ है। चाहे वो बुकिंग का हो, चाहे वो पैसों की हेराफेरी का हो, या फिर बढ़े हुए फीस का मामला हो। ऐसा ही एक मामला हमारे संज्ञान में भी आया है। एक शिकायत राजकुमार चौहान नामक व्यक्ति ने की है, जो कमिश्नर और मेयर को भी गई है। उनका यह आरोप है कि उन्होंने 30 मई के लिए सेक्टर 52 कझेड़ी का कम्युनिटी सेंटर बुक करवाया था। उनकी रिटायरमेंट की पार्टी थी, लेकिन अफसोस कि उस दिन वहां के एसी चले ही नहीं, ना ही टॉयलेट्स में पानी था। लोग काफी परेशान हुए। उनकी काफी बेइज्जती हुई मेहमानों के सामने, क्योंकि उनके ऑफिस के बड़े अफसर भी इस मौके पर आए हुए थे। बार बार जेई को भी कहा गया और वहां जो इंजीनियर हैं, एक्शन है, उनको भी फोन किया गया, लेकिन बावजूद इसके एसी नहीं चले। उन्होंने कहा है कि उन्होंने शिकायत में सारा विवरण दिया है, लेकिन 3 दिन बीत गए, अभी तक उन्हें किसी ने कोई कांटेक्ट नहीं किया, ना ही उनसे पूछा कि उन्हें दिक्कत क्या हुई थी। अब उन्होंने मन बना लिया है कि वो इस मामले को कंज्यूमर कोर्ट पे लेकर जाएंगे। उन्होंने कहा कि बेशक उनके दिए हुए फीस के 38,000 रुपये वापस तो मिल जाएंगे, लेकिन जो इज्जत उनकी खराब हुई है उसका कौन हर्जाना भरेगा। इसी को लेकर हमने खास बातचीत भी की जो कंप्लेंटेड है उनसे, राजकुमार चौहान जी से। क्या कहा उन्होंने, आइए आपको सुनाते हैं। 30 तारीख थी, दफ्तर से आए, रिटायरमेंट हो गए। हाँ जी। तो गेस्ट घुस आने लगे, फिर जो हमारे कैटरिंग कुटरिंग का था, टेंट लगाने लगे वो। ठीक है जी। जो जैसे हम पहुंचे फिर 7:30-8 बजे तो गेस्ट आने शुरू हो गए थे। वहां पर एसी बिल्कुल वर्क नहीं कर रहा था जी, और न ही उसमें पानी टूटी में बाथरूम में। ओके। ठीक है, फिर हमारे जो ब्रदर है मुकेश जी, हाँ जी, उन्होंने फोन किया जेई को। हाँ जी, जेई मेरे ख्याल आया भी था शायद, वो कहते मैं कराता हूँ। हाँ जी। और फिर उन्होंने इलेक्ट्रिकल अपने एससी, मेरे ख्याल आई थिंक नाम उनका मेरे ख्याल कृष्णपाल शायद होगा। तो उनसे बात हुई जी। कहते जी मैं देखता हूँ, मैं कराता हूँ। ठीक, ओके। तो ऐसे हम वर्बल रिक्वेस्ट करते, फोन पर करते रहे, तो कोई रिस्पांस नहीं आया जनाब। ओके। तो गेस्ट आने शुरू हो गए हमारे, तो फिर हम तो फिर अपने गेस्ट में बिजी हो गए। तो एसी तो बिल्कुल ही नहीं चला। तो हमारा तो प्रोग्राम सत्यानाश होगा ना सारा का सारा। बिल्कुल बिल्कुल। अब वही बात है, रिटायरमेंट डे बार बार थोड़ी आती है जी जी। और जितने भी मेरे सारे ऑफिसर थे हमारे, हाँ जी, हाँ। तो उनके सामने फिर मुझे इंसल्ट फील होना पड़ा। वो तो नेचुरल है। कहते यार क्या प्रोग्राम कर रखा है कि नहीं। ओके, फिर आपने इसकी कंप्लेंट की थी है ना? तो फिर मैंने रिटर्न में दी इनको, अपने कमिश्नर को जी, कॉर्पोरेशन वाले को। हाँ जी, हाँ जी। और एक कॉपी करी थी हमने मेयर को जी। रिटर्न में रिक्वेस्ट करी, भाई हमारा ये ऐसे होया और हमें रिम्बर्समेंट किया जाए। ओके। तो जनाब अभी तक कोई रिस्पांस नहीं उनका आया अभी तक। तो कम मैंने फोन नंबर भी अपना दिया था जी। ये तक नहीं पूछा क्या हुआ आपके प्रोग्राम में जी। ठीक है ना। तो अब मैं मेरा नेक्स्ट स्टेप तो यही होगा, एक आधा रिक्वेस्ट और करूंगा। अगर नहीं होता मैं कंज्यूमर कोर्ट में वो करूंगा फिर। ठीक है वैसे, ठीक है ना, क्योंकि एक तो रिम्बर्समेंट चाहिए। हाँ जी। अच्छा मान ले रिम्बर्समेंट हो भी जाती है तो मेरा जो रिस्पेक्ट गई है ऑफिस के सामने, मेरी जो इंसल्ट है उनका, उसका कौन प्रजाना करेगा ये बताओ। राजकुमार चौहान जी से बात करने के बाद और उनकी शिकायत देखने के बाद हमने इस संबंध में किशन पाल जी से बात की, जो कि अधिकारी हैं नगर निगम के और कम्युनिटी सेंटर की सारी जो लुक आफ्टर है यही करते हैं, देखते हैं। और किशन पाल जी ने हमें ये कहा कि वे व्यक्ति की शिकायत झूठी है, क्योंकि उस दिन एसी चले थे, लेकिन उन्होंने सारे कम्युनिटी सेंटर के दरवाजे खोल रखे थे, इसलिए कूलिंग नहीं हो रही थी। हमारा जेई मौके पर गया था, दरवाजे बंद करने के बाद कूलिंग हो गई थी, लेकिन राजकुमार चौहान इससे इनकार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब एसी चले ही नहीं तो कूलिंग कहां से होगी। क्या कहा अधिकारियों ने, आई सुनते हैं। वो ना झूठ बोलता है बंदा। अच्छा। वो जो है, मैं खुद, मुझे फोन आया था, मैं बंदे भेजा, उन्होंने क्या किया, सारे दरवाजे खोल रखे थे। ओके। सारे दरवाजे खोल के कूल करेगा। जब मेरा बंदा गया, जेई वहां गया, खड़ा हो गया, 10 मिनट में खड़ा हो गया, दरवाजे बंद कर दिया। अच्छा। और वो फिर कूल हो गया। ओके। अब पब्लिक ने तो यही करना, मेरे ओपन होने चाहिए। ओपन कैसे होगा, या तो एसी भी डिमांड करो। हाँ, तो कहने क्या है, मैं कहा, मुझे कहा था मुझे बता दो पहले कहता 25 सेक्टर है। फिर मैं कंफ्यूज हो गया, फिर बाद में मैं ही कॉल बैक किया, भाई अब बताओ 25 है कौन सा है। कहता 42 सेक्टर है। वो 42 से रहने वाला, मुझे लगा 42 सेक्टर कम्युनिटी सेंटर है। मतलब इस तरह से भी कंफ्यूजन हुआ कुछ देर। अच्छा। पता लगा कि वो कजेड़ी का बोंजे सेक्टर का है। ओके जी जी। तो चल गए थे ऐसी बात में उनके? हाँ चल गए थे, चल गए थे। वो उन्होंने तो कंप्लेंट दिया कमिश्नर को कि नहीं, कोई बात नहीं, कंप्लेंट दी होंगे जब लिखी जाती चिट्ठी ना, तो ऐसा ही होता है। मेरा तो चल रहा है, अभी भी चल रहा है वो।
अब कौन सही है और कौन गलत, ये तो बाद में ही पता चलेगा। लेकिन राजकुमार चौहान ये मन बना चुके हैं कि वे इस मामले को कोर्ट में लेके जाएंगे, कंज्यूमर कोर्ट में केस करेंगे और कंज्यूमर कोर्ट ही ये तय करेगा कि सच्चाई क्या है। सारे प्रूफ राजकुमार चौहान का कहना है कि उनके पास हैं कि उस दिन एसी नहीं चला था। अगर आपके पास भी ऐसी कोई शिकायत है तो हमें बताएं या हमें कॉल करें 9780040160 पर। हम बनाएंगे उसको हिस्सा अपनी इस खबर का। आसपास की खबरों और सूचनाओं के लिए आप बने रहें पंजाब केसरी टीवी के साथ। फिर हाजिर होंगे रमेश हांडा को, तब तक दीजिए इजाजत। नमस्कार।